माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी हम अभी उस पर डेलिब्रेट कर रहे हैं और विधि राय ले रहे हैं और हो सकता है हम इसके इस आदेश के लिए अपील करें डबल बेंच में और डिपेंड करता है कैसे आगे बात बढ़ती है, लेकिन अभी मेरा ज्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये न्यायालय का आदेश है। एक पूछना चाह रहा हूं कि अभी अब राजस्थान हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये क्या तरीका है कि सुनने पर आप बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कीजिए। तो अब क्या करेंगे, आप फिर से रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे? तो इसमें क्या आप इसको निकालेंगे या क्या करेंगे? अब तो कोर्ट ने कहा है कि कोई नियम बनाओ। अभी माननीय न्यायालय का आदेश आया है, वो एक कुछ खास कैटेगरीज का था जहां पर कि जो कट ऑफ गई है वो 0.0035 ऐसे गई है और ये बेसिकली जो विडो कैटेगरी या डिवोर्सी कैटेगरी या एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी में है। तो ये आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये कट ऑफ जो है डीवी की कट ऑफ है। ये नियुक्ति कट ऑफ नहीं है, सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है। सिलेक्शन कट ऑफ संभावना है कि इसके ऊपर जाएगी, 5, 4, 6 जाएगी, मगर ये बात भी सही है, यदि कोई बच्चा नहीं मिलता है और इस कट ऑफ तक जाता है तो उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये विभागीय नियम है इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, जिसके अंदर कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं दिए हुए थे और हमको विभाग के नियम से चलना पड़ता है। ये रूल्स होते हैं डिपार्टमेंट के, जिसको हम अपने आप बदली नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने जो बच्चे जो 0 से ऊपर थे, क्योंकि हमारा बोर्ड का नियम था कि जो 0 से ऊपर होंगे उनको क्वालिफाई किया जाएगा, तो फिर जो बच्चे हमको इसमें क्वालिफाई दिख रहे हैं उनको हमने डीवी के लिए निहित कर दिया। तो हमारा प्रयास है जितना जल्दी हो सके इसका रिजल्ट निकालें, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें हैं। जो व्यक्ति कोर्ट गया था, हाईकोर्ट गया था, उसका कहना था कि मेरा -0.96 है, तो फिर -0.96 और 0 में ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो फिर मुझे क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, वो बिल्कुल जो उसकी बात है अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। ये नियम वाली बात है, जो बोर्ड का नियम है कि 0 से हम नहीं लेते उस बच्चे को, तो उसको नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे 0 से ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो 0.0035 ही उसको ले रहे हैं, तो हमको नियम बनाना पड़ता है। अब यदि यही अपन एक आर्ग्यूमेंट दें तो कोई बच्चा 55 ला रहा है, कोई बच्चा 54.9 ला रहा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, खाली 0.01 का फर्क है। लेकर 55 पॉइंट का सिलेक्शन होता है और 54.9 का सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक ये नियम वाली बात है और सीट्स वैकेंसी वाली बात है। इसकी वजह से देरी होगी? और नहीं, देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी पीएच के बच्चों का जो जांच चल रही है और स्पोर्ट्समैन के बच्चों की जांच चल रही है और हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ सकें। मान लो विधि राय लेकर जो आगे बढ़ सकें, तो हमारा प्रयास है जितना जल्दी हो सके हम इसको करें। तो बच्चों को बता सकते हैं कब तक हो पाएगा? नहीं, बताना संभव नहीं हो पाएगा कि कब इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे, मगर हमारा प्रयास होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है, सरकार के लिए भी बहुत ही प्रायोरिटी है, राज्य सरकार के लिए। वो भी चाहेंगे जितना जल्दी इसका रिजल्ट निकल सके और नियुक्ति दे सके, उनके लिए भी एक जरूरी रहेगा। ये बच्चे पूछते हैं कि हमारा रिजल्ट कब जारी करोगे, हमें नौकरी कब मिलेगी? नहीं, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट अटका हुआ नहीं है, ये काफी बड़ी भर्ती है, इसमें लगभग 54,000 वैकेंसी हैं। ये सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान के अभी तक इतिहास के अंदर, पिछले 50-60 साल के अंदर। और चूंकि जब हम इसका डीवी कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, तो ये दुगना का कराते हैं। और चूंकि ऐसी भर्ती है इसके अंदर की एक पॉइंट के ऊपर हजार बच्चे बैठे हुए हैं। मान लीजिए किसी के मार्क्स 54.6237 है, तो उस 6237 पर ही आपको 500,000 बच्चे मिल जाएंगे। उस वजह से इसमें संख्या काफी बढ़ गई डीवी की। और हमने जो पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एक्स-सर्विसमैन है, ये एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होती है, जिसमें अक्सर कई सारे बच्चे या तो आते नहीं हैं या वो पात्र नहीं पाए जाते हैं कई कारणों की वजह से। तो हमारा प्रयास रहता है कि वो बार बार डीवी नहीं कराने पड़े, तो हम 2 गुना की जगह उसमें 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ऐसे लेते हैं। तो इस वजह से इसकी जो संख्या है डीवी काफी बढ़ गई। एक कुछ खास कैटेगरीज का था जहां पर कि जो कट ऑफ गई है वो 0.0035 ऐसे गई है और ये बेसिकली जो विडो कैटेगरी या डिवोर्सी कैटेगरी या एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी में है। तो ये आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये कट ऑफ जो है डीवी की कट ऑफ है। ये नियुक्ति कट ऑफ नहीं है, सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है। सिलेक्शन कट ऑफ संभावना है कि इसके ऊपर जाएगी, 5, 4, 6 जाएगी, मगर ये बात भी सही है, यदि कोई बच्चा नहीं मिलता है और इस कट ऑफ तक जाता है तो उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये विभागीय नियम है इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, जिसके अंदर कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं दिए हुए थे और हमको विभाग के नियम से चलना पड़ता है। ये रूल्स होते हैं डिपार्टमेंट के, जिसको हम अपने आप बदली नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने जो बच्चे जो 0 से ऊपर थे, क्योंकि हमारा बोर्ड का नियम था कि जो 0 से ऊपर होंगे उनको क्वालिफाई किया जाएगा, तो फिर जो बच्चे हमको इसमें क्वालिफाई दिख रहे हैं उनको हमने डीवी के लिए निहित कर दिया।
तो हमारा प्रयास है जितना जल्दी हो सके इसका रिजल्ट निकालें, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें हैं,